हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं लेकर आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी की पेडागोजी के क्वेश्चंस लेके आई। ये वो क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, जब आप लोग PYQs कर लेते हैं तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि एग्जामिनर जो है एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। तो आपको पेडागोजी भी जल्दी इसी चैनल पर आपके एग्जाम से पहले पेडागोजी की भी क्लास मैराथन आ जाएगी और साथ में इन सभी की मैराथन जो भी आपके PYQs है मैराथन बहुत ही जल्द आ जाएगी आपकी। तो जो भी क्लासेस हैं वो आप लोग कर लीजिए। और अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगता है जो आपको वीडियो में देखने में बार बार आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बार बार वीडियो देखना पड़े, मैं नहीं चाहती कि आपको बार बार एग्ज़ाम के टाइम वीडियो देखना पड़े, ताकि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन लगता है जो टफ है क्वेश्चन, तो उसको आप लोग राइट भी करते चलिए क्वेश्चन। तो आप लोग एक नोटबुक में अपने क्वेश्चन को भी राइट करते रहिए। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको एक बार में लर्न नहीं हुआ है तो वह आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस में कर सकते हैं, आप लोग नोटबुक में आप राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने आपके 14 क्लासेस करा दी हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की। अब जो क्लासेस चल रही हैं वो आपकी सभी पेपर 2 की क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं 46 से लेकर 50 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उनके उत्तर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा तो आप लोग समझते हैं ये क्या होती है, हमारी लैंग्वेज होती है। तो भाषा कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कोई भी मतलब लैंग्वेज हो सकती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा, तो जो हमारी भाषा है, तो भाषा क्या है, तो भाषा जो है वो हमारी क्या जीवन की विभिन्न स्थितियों को क्या करती है, साधती है। तो भाषा जो होती है जीवन की विभिन्न स्थितियों को क्या करती है, साधती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग ये सुनिश्चित करता है। देखिए, लैंग्वेज की अगर कक्षा है, देखिए भाषा की यानी कि हिंदी की क्लास है, तो उसमें क्या करेंगे, जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र पत्रिकाओं का जो भी हम यूज़ करते हैं, तो ये सुनिश्चित करता है कि, तो ये किसे सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, सुलेखा तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है। देखिए, सुलेखा यहाँ पे एक टीचर है, वो क्या करती है, जब तब देखो तो बच्चों के साथ क्या करती रहती है, बातचीत यानी कि कम्युनिकेट करती रहती हैं। तो वो क्या कर रही है यहाँ पे, जो है वो क्या कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो वहाँ पे बच्चों से अगर वो बात कर रही है तो बच्चों को क्या कर रही है, भाषा अर्जित करने के लिए, भाषा को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए क्या कर रही है, वो उन्हें एनवायरनमेंट दे रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। तो देखिए, एक सुमन एक बच्ची है, जो सुमन बचपन से क्या करती है, एक गुजराती बोल को गुजराती भाषा को क्या करती, समझ लेती है। तो वो कभी विद्यालय नहीं जाती, तो वो जो है विद्यालय नहीं जाती, ये उदाहरण है। तो क्या है, ये उदाहरण किसका है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सुमन जो है वो बचपन से क्या किसको बोलती है, एक गुजराती बोली बोल लेती है, लेकिन वो क्या है, स्कूल कभी नहीं गई है। तो वो जो ये उदाहरण, तो ये उदाहरण जो है वो किसका है, तो ये जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है, तो ये भाषा अर्जन का है, क्योंकि उसने अपने घर पर, अपनी फैमिली से, अपने पास पड़ोस से, सोसाइटी से एक भाषा को क्या किया है, अर्जन किया है। तो वो जो हमारी भाषा लर्निंग होती है यानी कि सीखना होता है, वो हमारा क्या होता है, भाषा अधिगम जो होता है वो हमारा जो होता है, वो जो होता है हम किसी भी स्कूल में जाकर या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर हम सीखते हैं। लेकिन ये जो है कि वो अगर स्कूल नहीं गई तो ये उसका क्या कहलाएगा, ये जो उदाहरण है वो हमारा भाषा अर्जन का उदाहरण कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। ये क्वेश्चन हमारा इससे पहले एग्जाम में भी आया था। तो कहने के भाषा में जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, लैंग्वेज में जो CCE होता है उसका उद्देश्य क्या है, तो जो लैंग्वेज में CCE है उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना के इसके द्वारा हम क्या करेंगे, बच्चे किस तरीके से भाषा को सीख रहे हैं और किस तरीके से भाषा को समझ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब बच्चों का CCE करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना कि बच्चे किस तरीके से लैंग्वेज को सीख रहे हैं और किस तरीके से समझ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, सस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, कौन सा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 51 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सस्वर पठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारा क्या है, तो वो है बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। जब बच्चे जोर जोर से पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, तो उनकी जो झिझक होती है वो क्या करती है, सस्वर पाठन से क्या होती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, यहाँ पे करें भाषा शिक्षण यानी कि लैंग्वेज की टीचिंग में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण। तो भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है। तो भाषा शिक्षण में सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो हमारी क्या है, पाठ्य सामग्री, क्या है, पाठ्य सामग्री है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 53 सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। तो सतत मूल्यांकन, जो हमारा सतत मूल्यांकन है तो उसका क्या है, निहितार्थ है। तो क्या है निहितार्थ क्या है, तो क्या है निहितार्थ जो है वो हमारा क्या है, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। बच्चों के देखिए जब सतत मूल्यांकन करेंगे, बच्चों का लगातार कंटिन्यू उनका एवल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। जब हम क्या करेंगे, बच्चों का जो भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनको लगातार कंटिन्यू क्या करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेगा एक टीचर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक सतत मूल्यांकन का ही निहितार्थ हो जाएगा। तो क्योंकि बच्चों का वहाँ पे कंटिन्यू उनका क्या हो रहा है, वहाँ पे उनका अवलोकन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। तो कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन हो गया आपका, 53 हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा 54 क्वेश्चन। तो भाषा के आधारभूत कौशल क्या है, तो जो भाषा के आधारभूत कौशल होते हैं वो क्या है, तो भाषा के आधारभूत कौशल हमेशा अर्जित किए जाते हैं। तो भाषा के आधारभूत कौशल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो हमेशा क्या होते हैं, अर्जित किए जाते हैं। देखिए रुकिए 1 मिनट, इसका आंसर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। देखिए भाषा के आधारभूत कौशल, तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका बी होगा। तो क्या भाषा के जो आधारभूत कौशल होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, अर्जित किए जाते हैं। क्या होते हैं, अर्जित किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। तो शिक्षक की स्वयं की भाषा, शिक्षक की जो खुद की भाषा प्रयोग की कुशलता क्या है, तो बोलने की शिक्षक के स्वयं यानी कि खुद की भाषा प्रयोग की कुशलता है। तो शिक्षक के स्वयं भाषा प्रयोग की कुशलता है तो क्या है, वो भाषा के प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो भाषा के प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। जैसे अगर शिक्षक में खुद की भाषा के प्रयोग की कुशलता है, तो भाषा एक टीचर में क्या है, भाषा यानी कि लैंग्वेज के बोलने की क्या है, एक कुशलता है। तो इससे क्या करेंगे, इसका जो इससे क्या करेंगे, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करती है। तो इससे बच्चों में भी एक आदर्श प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर होता है। देखिए भाषा अर्जन हम बता चुके हैं आपको, जो बच्चे अपने परिवार से, दोस्तों से, मित्रों से, अपने घर से, फैमिली से सीखते हैं। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, जो बच्चे लर्निंग करते हैं, अधिगम वो होता है जो बच्चे सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है, जो उनके घर पर तो नहीं बोली जाती, लेकिन क्या होता है स्कूल के लिए या फिर उनको किसी भी अपने फ्यूचर के लिए उन्हें सीखना होती है, तो वो हमारी भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर पर पूछ रहे हैं। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है, तो किसका है, तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो महत्वपूर्ण अंतर होता है वो किसका होता है, भाषिक परिवेश की उपलब्धता होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट अलग होता है, उनका इन्वायरमेंट अलग होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है 57 भाषा की पाठ्य पुस्तक में, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में डैश से संबंधित पाठ होने चाहिए। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक है उसमें किससे संबंधित पाठ होने चाहिए, तो किससे संबंधित पाठ होने चाहिए, तो किससे संबंधित पाठ होने चाहिए, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो पाठ होने चाहिए वो किससे संबंधित होने चाहिए, तो वो किससे संबंधित होने चाहिए, साहित्य से संबंधित होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, आंकलन। जो हमारा क्या है, आंकलन यानी कि असेसमेंट। तो आंकलन जो है वो क्या है, तो आंकलन जो है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का क्या है, एक अभिन्न अंग है। तो देखिए आंकलन यानी कि हम असेसमेंट नहीं करेंगे या फिर एवल्यूशन नहीं करेंगे, बच्चों की जांच नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चले। तो ये क्या है, एक लैंग्वेज को सीखने सिखाने की प्रक्रिया का क्या है, एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 59 भाषा मौखिक भाषा के आंकलन का सर्वोत्तम तरीका, यानी कि जो बच्चे ओरल भाषा बोलते हैं यानी कि, तो कह रहे हैं उसका आंकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है। जैसे कि बच्चे जो है बोल रहे हैं, ठीक है, हम उनका आंकलन करना चाहते हैं, उनकी जांच करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, उसका सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो उसका सर्वोत्तम तरीका जो है वो हमारा क्या है, अनुभव बांटना। कि बच्चों से हम कहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस को बांटो या फिर उनसे बातचीत करना, तो हम बच्चों से बातचीत करके या फिर उनके अनुभव बांटना, तो जो भी उनके एक्सपीरियंस उनको बांटना, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो मौखिक भाषा है उसका आंकलन करने का ये सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कौन सी अभिव्यक्ति, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। स्वाभाविक अभिव्यक्ति यानी कि स्वाभाविक खुद ही अभिव्यक्त करना, व्यक्त करना मतलब होता है अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करना। कल्पनाशीलता, और क्या है हमारी कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या कहलाता है, तो भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये सभी क्या है, हमारे भाषा शिक्षण के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ पे मैंने आपके क्वेश्चंस इसमें करा दिए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं।